कलदम बल्दिया कोरंगी के ट्रांजैक्शन ऑफिसर ने इतलात जो मौसूल हुई कि रात के अंधेरे में रात के अंधेरे में मुकद्दस किताब दे दी और चेयरमैन मॉडल कॉलोनी टाउन तक भी पहुंच गई और उन्होंने रात 12 बजे तक इसकी आरती उतारी, इसको चूमा और बिल्कुल दोनों आंखों से लगाया और लगाने के बाद चश्मा लगाया और पढ़ना शुरू कर दिया। यही इन्होंने गज़ब किया, पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते पढ़ते इनके धुआं निकलना शुरू हुआ, लेकिन थोड़ा सा धुआं कम था, खैर कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने यकीनी तौर पर इसको पढ़ने के बाद अपना काम शुरू कर दिया है। उन्हें पता है कि लोकल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि बजट बना के भेजो और ये इतनी जल्दी टोपी पहनने वाले हैं नहीं कि बजट बना के आसानी से दे दें तश्तरी में और फिर 4 साल गजक गरम है पांडे कलई करा लो। लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने पहले मरले का आगाज करते हुए फिजिकल वेरिफिकेशन का ऐलान कर दिया है और इसके लिए कमेटी बना दी है और कमेटी के अंदर यकीनी तौर पर कौंसिल के अरकान भी शामिल हैं ताकि हैकी पैकी ना हो। और इन्होंने कहा है कि पहली जो 21 सितंबर 2023 से यानी सुबह 10 बजे वेरिफिकेशन जुमेरात से शुरू कर रहे हैं, जबकि जुम्मे को भी होगी और हफ्ते के दिन भी वेरिफिकेशन होगी। आराम से आप तशरीफ़ लाइए और बैंक स्लिप और ये वो सब कुछ दे दिया है कि आप सब शनाख्ती कार्ड की कापी भी ले आइएगा, सब कुछ ले आइएगा ताकि आपकी वेरिफिकेशन हो। और उसके साथ साथ नादरा और सिंध बैंक से वो राब्ते में होंगे ताकि अगर आप कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है तो उसको रास्ते में ही लैंड कर दिया जाए। जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं, यकीनी तौर पर ये पहली स्टेज है और अभी तो गाड़ियां बाकी हैं, मशीनरियां बाकी हैं, लाइबिलिटीज़ बाकी है। ये सारी चीज़ों को अगर देखें तो यकीनी तौर पर कार्रवाई आगे तक जाएगी, लेकिन वेरिफिकेशन तो होगी। लेकिन चेयरमैन मॉडल कॉलोनी टाउन से हमने आज कुछ बात की तो हमारे सवालात और जवाब भी सुन लीजिए, इसलिए कि ये थोड़ा सा नरम गोशा रखते हैं, वरना गौर खटक ने तो सूजी सर्विस वालों की भी वेरिफिकेशन का इंतज़ार दे दिया है। लेकिन ज़फ़र अहमद खान ने थोड़ा सा पोलाइट रहे, यानी हल्के रहे, नरम। फॉर्म नहीं होता मल्टी फॉर्म, कोई बात नहीं, लाइफ टाइम गारंटी। लेकिन सुनो इन्होंने कहा क्या, तरह गौर से सुनिए हमारे सवालात, इनके जवाब। जबर साहब ये बताइएगा, एक मुकद्दस किताब कल शायद आपको मिली है, परसों मिली है, जिसे ट्रांजैक्शन पीरियड मुकम्मल होने का कहते हैं। मैं तो कहता हूँ, मेरा एतराज़ है कि वो मुकम्मल ही नहीं है। बहरहाल वो आपको मिल गई है, उसको आप चूम भी रहोगे, उसको आरती भी उतार रहोगे। लेकिन ये मुझे बताएं कि आपके ऊपर प्रेशर ये है कि आप कौंसिल से बजट मंजूर करा के, एक तो 15 दिन में आप तजावीज़ देंगे, फिर बजट मंजूर करा के लोकल गवर्नमेंट भेजेंगे। अगर लोकल गवर्नमेंट बजट भेज देते हैं या आपकी कौंसिल पास कर देती है तो क्या 6 महीने बाद आप रोएंगे कि ये तो वो कर गए काम, हमारे जिम्मे नहीं था, तो अभी आपके पास टाइम है, आप मुकम्मल कैसे करेंगे इस ट्रांजेक्शन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किताब तो जिसको आप मुकद्दस किताब कह रहे हैं, ये तो हमारे हाथ में आ गई है और इस पे हम वर्किंग भी कर रहे हैं। और बजट बनाने का हमें तो जो रीजनल डायरेक्टर हैं वो ज़रूर कह रहे हैं कि बजट जमा कराएं, सबमिशन कराएं। लेकिन लाजमी सी बात है, जब तक हम इसका जायज़ा नहीं लेंगे उससे पहले हम ये किसी भी सूरत में कर नहीं सकते। अब इसको इतना लेट कर दिया है, जो 31 तारीख को देना था। अब उसमें एक प्रॉब्लम सिर्फ हमें ये फेस करना है कि क्योंकि जब ये एम्प्लॉइज़ यहाँ आ गए और अगली सैलरी अगर हमने टीएमसी ने करनी है तो उससे पहले हमें बजट को देना पड़ेगा ताकि ओजिटी शेयर गिर जाए। तो मैंने बहरहाल अपने ऑफिसर्स को तमाम को कह दिया, बजट ऑफिसर हैं, दूसरे एडमिन के लोग हैं, वो इस पर वर्किंग भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द इसको कोशिश करेंगे करने की। फिर अगर इसमें कोई कबाहतें और कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो फिर उसको डिस्कस भी करेंगे और उसके मुताबिक फिर फैसले करेंगे। अभी तो कबलस वक्त होगा क्योंकि तमाम चीज़ें सामने नहीं हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ जो दे दी गई हैं जिसका कहीं वजूद ही हम नहीं रखते, बहुत सारी इसमें ऑन रोड जिसमें लिखा है हमारे पास जो मशीनरी का, वो कोई भी ऑन रोड नहीं है, सिंगल एक गाड़ी ऑन रोड नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को हम जायज़ा भी लेंगे और उसके बाद फिर हम अपना जो सही मानों में मौक़िफ़ है वो दे सकेंगे ट्रांजिशन ऑफिसर को। आप पर रहम किया गया है, बाटा रेट पे 9,999 शायद मुलाजमीन जहेज में दिए गए हैं जो मॉडल कॉलोनी टाउन को मिले हैं। इनकी वेरिफिकेशन का कोई आपने ऐलान किया है, क्या है वो? जी, मैंने तो अपनी काउंसिल के इजलास में ही पास करा लिया था। ये तो ट्रांजिशन पीरियड जो बुक मिलनी थी, इससे पहले ही हमारा एक इजलास हुआ था जिसमें हमने कहा था वेरिफिकेशन, उसके लिए हमने एक कमेटी भी बना दी थी। उसमें हमने 3 मुंतखब अफराद रखे हैं और 3 यहाँ के लोकल जो काउंसिल हैं इसके ऑफिसर से। तो हमने 6 रुकनी कमेटी दी है और उसको बिल्कुल बाय लाज हमने उसको काउंसिल से अप्रूव करवाया। वो इंशाल्लाह ताला जुमेरात से अपनी वेरिफिकेशन शुरू कर देगी और वो डिपार्टमेंट वाइज वेरिफिकेशन होगी और बकौल आपके हेलीकॉप्टर्स जो फ़ज़ा में उड़ रहे हैं उन सबको लैंडेड करना है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि जल्दी हम उन सबको ग्राउंड कर देंगे। तो इससे आप नादरा और आप सिंध बैंक उसका भी ताउन दरकार होगा, वो लेंगे? जी बिल्कुल।
सारी चीज़ें हमने उसमें लिखा है लेटर में, वाज़े तौर पर हमने लेटर में लिखा है कि वो अपनी जो फर्स्ट ड्रॉ सैलरी लेकर आएँ, अपने बैंक स्टेटमेंट जो भी वो भी लेकर आएँ। सर्विस बुक तो उनके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो अपनी तमाम चीज़ें, अपनी शनाख्त की सारी चीज़ें लेकर आएंगे और उसके मुताबिक हम इसको चेक भी करेंगे और उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला अच्छी सिफारिशात हमारी कमेटी पे हम पर एतमाद है कि हमारी कमेटी अच्छा परफॉर्म भी करेगी और इंशाल्लाह ताला जो सिफारिशात आएंगी फिर उसको हम कौंसिल से अप्रूव करा के तमाम चीज़ें काम करेंगे। एज़ लॉज के मुताबिक ही हम चलेंगे। बता दीजिएगा कि ये जो अजीज आरिफ है ये LT नंबर का एम्प्लॉय मुलाजमीन है, यानी लाडी टाउन का है, या अजीज आरिफ KT का है, कोरंगी टाउन का है, तो ऐसे जो मुलाजमीन आ रहे हैं उनकी तरफ भी फोकस होगा या आपके जो पहले MT कहलाता था मलिर टाउन उनके वो लेंगे, आप प्रेफर करेंगे? देखिए, मैं अभी इसमें थोड़ा सा मैंने पूछा है ऊपर लोगों से, जो भी बोर्ड के लोग हैं उनसे भी मैंने एक लेटर लिखा है। बेसिकली तो DMC के मुलाजमीन बाइफरकेट होंगे, तो DMC में अगर वो कोरंगी, लांडी, शाह फैसल, इन टाउन्स के मुलाजमीन तो आपस में बाइफरकेट होके जा सकते हैं, जहाँ मैं जो मेरी मालूमात है। अलबत्ता वो लोग जो लोग जिनका अपना पेरेंट काउंसिल कोई और है, किसी और DMC से आए हुए हैं या किसी और जगह से आए हुए हैं, तो उन लोगों को बहरहाल अपनी मुकामी DMCs में जाना होगा। इंशाल्लाह ताला इस पे हमने काम शुरू भी कर दिया और इसको जल्द से जल्द हम तकमील के मरहल में ले भी आएंगे, क्योंकि अभी जो हमें जो मुकद्दस किताब मिली है इसमें किसी का भी हमारे पास एम्प्लॉई नंबर नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि जो इस किताब को दिया गया है उस किताब में एम्प्लॉई नंबर नहीं है, जो हमें फौरी तौर पर दरकार है। मेरी आज ही ट्रांजेक्शन ऑफिसर से बात हुई है कि मुझे ये एम्प्लॉई नंबर दें, हम वेरीफाई कैसे करेंगे एम्प्लॉई नंबर नहीं होगा तो। अगर एक नाम है, फ़र्ज़ करें अगर एक नाम कोई भी काशिफ ले लेते हैं तो उसके तो 30 एम्प्लॉई हैं, उसको अपने एम्प्लॉई नंबर से ही वो शनाख्त भी होगा और एम्प्लॉई नंबर से ही चीज़ें मिलेंगी। फिर मैंने ट्रांजेक्शन ऑफिसर से कहा है कि जो लास्ट उन्होंने जो सैलरी जो भी अभी तक तो खैर मिली नहीं है, इस लास्ट सैलरी को हम यही काउंट करेंगे जो अगस्त की सैलरी है, उसके मुझे पेरोल भी चाहिए होगा और उसके बिल्स भी चाहिए होंगे, ताकि मैं उसको चेक भी कर सकूं कि किन लोगों को सैलरीज दी जा रही हैं और किन लोगों को नहीं दी जा रही। और इसी तरह फिर उसके ज़रिए मेरे पास एम्प्लॉई नंबर भी आ जाएंगे, उनके अकाउंट नंबर भी आ जाएंगे, तो मुझे बड़ी सहूलत हो जाएगी। और वो मांगा है, उम्मीद है कि वो दे देंगे, अगर नहीं देंगे तो फिर कोई कानूनी तरीका अपनाएंगे हम इंशाल्लाह ताला। जब से हमने होश संभाला यही देखा है काउंसिल वालों की वेरिफिकेशन होती है, ये बार बार और कई दफ़ा हो चुकी है। आप तनख्वाह देते हैं सूजी वालों, SCG वालों को जो ऊपर से आते हैं, क्या वेरिफिकेशन के अमल में वो शरीक होंगे या वो मुक़द्दस ही रहेंगे? देखिए, वेरिफिकेशन के उसमें हमने तो ये पहले से तय किया था, हमने तो काउंसिल के पहले इजलास में SCUG के लिए हमने बड़ा स्टैंड लिया था और हमने कहा था कि हमें ये जो एक बहुत बड़ा कोई 79 अफराद की एक फहरिस्त दे दी गई है तो हम इनको ज्वाइनिंग नहीं देंगे। तो जब हमने ज्वाइनिंग ही नहीं देनी तो हमें वेरिफिकेशन करने से करना क्या है। हाँ ठीक है, जो एक ज़रूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर की ज़रूरत होती है उसका वो आ जाएगा हमारे पास, चीफ अकाउंटेंट आ जाएगा, HRN आ जाएगा, मुख्तलिफ जो पोस्टें उनकी SCUG वालों की हैं वो उनको हम देंगे, लेकिन हर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर उनको नहीं बनाएंगे। ये बात हम पहले से अपनी काउंसिल में अप्रूव करा चुके हैं, फिर बोर्ड से भी इस मसले पे फाइट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। सुना आपने, जफर अहमद खान ने भी पेतरा बदल लिया है और यकीनी तौर पर ये उनके नक्श जिस 4 साल गुजारेंगे उसकी पहली कड़ी है वेरिफिकेशन। बजट के लिए वो काम करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन जब उनको तमाम गाड़ियाँ उनके हाथ में मिल जाएंगी, तमाम मशीनरियाँ उनको मिल जाएगी और जो OZT के फंड जो बचेंगे वो उनको मिल जाएँ, क्योंकि बचेंगे पड़े हुए हैं, इसलिए ट्रांजेक्शन पीरियड के दौरान सिर्फ पेट्रोल की अदायगी की जा सकती है और बाकी पैसे बैंक में पड़े हुए हैं। जब वो भी टुकड़ों में मिल जाएंगे उसके बाद ही ये बजट बनाएंगे और बजट बना के के हवाले करेंगे, इसलिए कि ये जानते हैं कि गड़बड़ घोटाला हो सकता है। अजीज आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।